morning class. Today I will discuss topic मशीनिंग प्रोसेस. मशीनिंग प्रोसेस में हम लोग जो की बात करेंगे तो बेसिकली मशीनिंग प्रोसेस है क्या. मशीनिंग प्रोसेस में हम एक्सेस मटेरियल को रिमूव करते हैं. हम क्या करते हैं सर? मशीनिंग प्रोसेस बेसिकली एक मटेरियल रिमूवल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है. अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कोई कंपोनेंट आपको अगर बनाना है तो डिफरेंट वे हैं, अलग अलग तरीके हैं. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की मदद से आप कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग अलग तरीके अपना सकते हैं. उन तरीकों में से एक तरीका है मशीनिंग प्रोसेस. जैसे अलग अलग तरीका क्या है, क्या अपना सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में. आप मान लिया किसी कंपोनेंट का आपको फॉर्म चेंज करना है, शेप चेंज करना है, तो वो फॉर्मिंग से भी आप कर सकते हैं. आप वो मशीनिंग प्रोसेस से भी कर सकते हैं. आप वो कास्टिंग से भी कर सकते हैं. ठीक है. इस तरीके के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग के, जिसमें अलग अलग प्रोसेस का इस्तेमाल करके आप रॉ मटेरियल को फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस कर रहे हैं मशीनिंग प्रोसेस. तो मशीनिंग प्रोसेस में जैसा कि इस फिगर में यहाँ पे शो किया जा रहा है कि एक आपका फीड मोशन दिखाया जा रहा है और एक कटिंग मोशन दिखाया जा रहा है. ठीक है. इस तरीके की चीजें हैं. इसमें क्या होता है कि मटेरियल का रिमूवल होता है इन द फॉर्म ऑफ चिप्स. तो मशीनिंग प्रोसेस भी जैसा कि डिफरेंट प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको देखने को मिलेगा कि कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और नॉन कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी आपको देखने को मिलेगा. बट यहाँ पे जो हम मशीनिंग प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं तो फिलहाल हम कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के ऊपर बात कर रहे हैं. ठीक है. तो अब कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में आपका डिफरेंट मशीनिंग प्रोसेस है. जैसे लेथ मशीन पे आप मशीनिंग प्रोसेस करते हैं, शेपिंग पे करते हैं, ड्रिलिंग से आप मशीनिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, आप मिलिंग से मशीनिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं. ठीक है. इस तरीके के डिफरेंट मशीनिंग प्रोसेसेस हैं जिसकी मदद से आप मटेरियल में एक्सेस मटेरियल जो होता है उसको आप रिमूव करते हैं. एक्सेस मटेरियल का रिमूवल आप करते हैं इस मशीनिंग प्रोसेस के द्वारा. एक्सेस मटेरियल रिमूवल करते हैं फ्रॉम दिस मशीनिंग प्रोसेस. ठीक है. अब मैकेनिक्स ऑफ बेसिक मशीनिंग ऑपरेशन के ऊपर अगर हम लोग बात करें, इसमें इस वाले फिगर को बेसिक मशीनिंग ऑपरेशन एंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर हमको फोकस करना जरूरी है. उसको फोकस करने के लिए यहाँ पे आपको इस फिगर को ध्यान से देखना पड़ेगा. इस फिगर में जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि बेसिक मशीनिंग ऑपरेशन एंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स. अब बेसिक मशीनिंग प्रोसेस, मशीनिंग ऑपरेशन एंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के अंतर्गत आप देख रहे हैं ये आपका टूल है, ये पार्ट आपका वर्क पीस है और ये चिप के फॉर्म में एक्सेस मटेरियल आपका रिमूव हो रहा है. तो ये चीज
समझने के लिए, ये चीज समझने के लिए कैसे मटेरियल का रिमूवल हो रहा है, आपको नेक्स्ट फिगर के ऊपर बात करेंगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा आई थिंक। ठीक है, ठीक है, ये चीज है। मैकेनिज्म ऑफ चिप फॉर्मेशन के ऊपर डिस्कस करना जरूरी है, तब आप जाके उसको समझ पाएंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ चिप फॉर्मेशन में सबसे पहले हमें जानना है कि भाई जो आपका मटेरियल रिमूव हो रहा है वो चिप के फॉर्म में मटेरियल रिमूव हो रहा है, तो इसमें चिप के फॉर्म में जो मटेरियल रिमूवल कैसे हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, ये जानना जरूरी है। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है इस केस में कि सक्सेसिव शियरिंग के कारण, चूंकि टूल और वर्कपीस के बीच में रिलेटिव मूवमेंट है, तो सक्सेसिव शियरिंग के कारण प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, और उस सक्सेसिव शियरिंग के कारण जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है उसके कारण से आपका चिप का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है सक्सेसिव शियरिंग कहाँ आकर कर रहा है, ये तो आपका टूल हो गया, ये वर्कपीस हो गया, ये आपका चिप हो गया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो आपका चिप फॉर्म हो रहा है, जो कि कहा जा रहा है कि सक्सेसिव शियरिंग के कारण प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो शियरिंग कहाँ कहाँ कर रहा है, क्वेश्चन ये राइज हो रहा है। तो शियरिंग सबसे पहले इस वाले पार्ट में अराइज होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्राइमरी शियर जोन। तो सबसे पहले शियरिंग यहाँ पे आकर करेगा जहाँ पे प्राइमरी शियर जोन मेंशन है, इस वाले पोर्शन में। उसके बाद फिर यहाँ पे अराइज होगा, जिसको बोलना स्टिकिंग जोन या बोलते हैं सेकेंडरी शियर जोन। तो जो आपका प्राइमरी शियर जोन है, यहाँ पे सबसे पहले शेयरिंग आकर होगा। तो इसका मतलब सबसे पहले सक्सेसिव शेयरिंग आपका प्राइमरी शियर जोन में आकर करेगा, और यहाँ पे सक्सेसिव शेयरिंग के कारण प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, जिससे कि मटेरियल रिमूवल होगा, और उस मटेरियल रिमूवल के कारण आपका चिप फॉर्मेशन होगा। अब जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये जो चिप फॉर्म करेगा, ये इस बेक सरफेस के ऊपर से रबिंग एक्शन परफॉर्म करते हुए जाएगा। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहाँ पे भी क्या शेयरिंग होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, इस सरफेस पे जहां कांटेक्ट जोन बनेगा चिप और इस टूल के रेक सरफेस के बीच में भी सक्सेसिव शेयरिंग होगा, जिसके कारण से यहाँ पे फ्रिक्शन अकर करेगा, हीट जनरेट होगा,
और इसीलिए इसको बोला गया सेकेंडरी शियर जोन, इसीलिए इसको बोला गया सेकेंडरी शियर जोन। इस सेकेंडरी शियर जोन में आपको एक चीज खास देखने को मिलेगी कि ये चिप आपका निकल रहा है बाहर की तरफ, वह हीटेड होगा। तो चिप जो बाहर की तरफ निकल रहा है वह हीटेड अगर है तो यह चिप इस रेक सरफेस के ऊपर चिपकने की टेंडेंसी रखेगा। ये चिपकेगा इस टूल के रेक सरफेस पर। ये आपका टूल है, इसका ये वाला सरफेस, इसको बोलते हैं रेक सरफेस। इस रेक सरफेस के ऊपर ये चिप चूंकि गर्म होता है तो ये जाके स्टिक करता है, चिपकता है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है स्टिकिंग जोन। स्टिकिंग जोन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इस रेक सरफेस पे जाके चिपकता है, इसीलिए इसको बोला गया स्टिकिंग जोन। तो ये है आपका प्राइमरी शियर जोन, ये आपका सेकेंडरी शियर जोन। तो इसका मतलब सबसे पहले शियरिंग प्राइमरी शियर जोन में अकर करता है, उसके बाद इस रेक सरफेस पर शियरिंग अकर करता है। तो रेक सरफेस पे जो शियरिंग अकर करता है उसको बोलेंगे हम लोग स्टिकिंग जोन, या इसी को बोलेंगे सेकेंडरी शियर जोन। सेकेंडरी शियर जोन क्यों बोलेंगे? क्योंकि प्राइमरी शियर जोन में पहले शियरिंग अगर करती है, उसके बाद यहाँ पे शियरिंग अगर कर रही है, इसलिए इसको बोला जाएगा सेकेंडरी शियर जोन। तो चूंकि इस रेक सरफेस के ऊपर रबिंग एक्शन के द्वारा ये चिप बाहर निकलता है, तो चूंकि रबिंग एक्शन के द्वारा चिप बाहर निकलता है तो हीट और इंक्रीज होता है, हीट और बढ़ जाता है, जिसके कारण से इस रेक सरफेस पर चिपकने की टेंडेंसी बढ़ जाती है इस चिप की, इसीलिए इसको बोला जाता है स्टिकिंग जोन। यह सरफेस आपका जो कि डिफॉर्म सरफेस के बारे में लिखा गया है, इसको बोला जाता है मशीन्ड सरफेस। और इस सरफेस को आपका फ्लाइंग सरफेस बोला जाता है, जैसे इस फिगर में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या कहलाता है, आपका सरफेस फ्लाइंग सरफेस कहला रहा है। यह सरफेस आपका मशीन सरफेस है। तो फ्लाइंग सरफेस और मशीन सरफेस के बीच का जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लियरेंस एंगल। इस फिगर में उचित आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, इस फिगर में चीज आपको देखने को मिल रही है। यह एंगल जो कहलाएगा ये कहलाएगा क्लियरेंस एंगल। ठीक है, तो इसमें आपने क्या क्या सीखा? इसमें सीखा कि भाई एक प्राइमरी शियर जोन है, ये सेकेंडरी शियर जोन है। सेकेंडरी शियर जोन को आप स्टिकिंग जोन बोलते हैं। ठीक है, टूल और वर्कपीस के बीच में रिलेटिव मूवमेंट हो रहा है, जिसके कारण फ्रिक्शन अराइज हो रहा है, जिसके कारण सक्सेसिव शियरिंग हो रही है, जिसके कारण प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है। और फर्दर आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद मटेरियल रिमूवल हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ चिप्स, इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। तो ठीक है, अब ये चीजें हैं कि कैसे चिप का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके बारे में ये बात हुई। और शियर जोन कितने हैं? दो शियर जोन है, एक को प्राइमरी शियर जोन बोला जा रहा है, दूसरे को सेकेंडरी शियर जोन बोला जा रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बिल्ट अप एज फॉर्मेशन की, और उससे आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे आपके जो डिफरेंट